हेलो एवरीवन, डिवाइन 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो एक कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, सभी जेंडर्स के लिए ये रीडिंग है। एंड टॉपिक है आपके पर्सन के मॉर्निंग थॉट। इस रिश्ते के लिए वो क्या सोच रहे हैं हम यहाँ पर ये देखेंगे। और अगर आप अपने किसी भी पर्सनल क्वेश्चन की पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो सिर्फ 100 रुपये पर क्वेश्चन में अपनी रीडिंग को बुक कर सकते हैं। उसके लिए आपको जाना है डिवाइन 777 के इंस्टाग्राम अकाउंट पर, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आप वहाँ पर बुक कर सकते हैं अपनी मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक। और अगर आप चाहें तो कई सारे क्वेश्चंस हैं तो आप पैकेजेस में रीडिंग ले सकते हैं, जिसमें आपको कुछ रीडिंग्स फ्री मिल जाएंगी। ठीक है, तो अभी तो हम फिलहाल स्टार्ट करते हैं अपनी इस रीडिंग को और देखते हैं कि भाई आपके पर्सन की मॉर्निंग थॉट आपके लिए इस वक्त क्या है, क्या सोच रहे हैं वो आपके लिए। ओके, सो हम यहाँ पर कार्ड निकाल रहे हैं और आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो। डिवाइन यूनिवर्स एंड एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं कि जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन की मॉर्निंग थॉट क्या है, क्या सोच रहे हैं वो उनके लिए। चलिए, सबसे पहला कार्ड यहाँ पर है एस ऑफ वॉन्ड्स का। यहाँ पर है 5 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है एस ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर है 10 ऑफ सॉर्ड्स। एक कार्ड और निकालेंगे। सो हियर इज प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर है। बॉटम ऑफ द डेक जो है वो है ईगो। ठीक है, चलिए, इनकी राशियाँ हो सकती हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जामिनी एंड टॉरस, कैप्रिकॉर्न, विर्गो। ओके, ये राशियाँ इनकी हो सकती हैं। तो आज यहाँ पर ये ईगो से आगे बढ़ के कुछ सोचने वाले हैं, जहाँ पर हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ चीज़ों को लेकर के ईगो का क्लैशेस बना हुआ था। आज ये पर्सन यहाँ पर ये सोचते हुए आगे बढ़ रहे हैं कि ईगो से हमें बाहर निकलना है। ईगो क्लैशेस जो भी हो रहे थे, जिसकी भी वजह से आप दोनों का रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा था या किसी बात पर अटक गए थे आप दोनों, तो यहाँ पर वो ईगो स्टिकनेस से बाहर निकल कर आपसे कांटेक्ट करने वाले हैं। हालांकि उनको ये लगता है कि आप चीज़ों को देख नहीं रहे हो, आप बातों को उनकी उन अच्छी चीज़ों को ध्यान नहीं दे रहे हो जो इन्होंने आपके साथ की थी या इस रिश्ते में उनकी उपलब्धि रही है। तो आज हो सकता है कि ये पर्सन आपको अपनी उपलब्धियाँ दिलाएं या ताकि आपका ईगो तोड़ा जा सके। तो ऐसा वो कुछ करने वाले हैं, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। और यहाँ पर जो आप दूसरे कार्ड्स देख रहे हैं वहाँ पर यही लग रहा है कि आज आपके पर्सन की जो थॉट है वो पहले तो वो ज़्यादा सोच नहीं रहे थे। वो पहले ऐसा नहीं सोच रहे थे कि आपको किसी तरीके का रियलाइजेशन कराना है, लेकिन अभी ये आर या पार वाली सिचुएशन में यहाँ पर शुरू दिख रहे हैं। तो शुरू करेंगे बहुत स्लो पैच में और बात करेंगे आपसे कि भाई आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या चाहते हो, क्या नहीं चाहते हो। और हो सकता है उनको ये लग रहा है कि आप क्या है इग्नोर कर रहे हो उनकी अच्छी बातों को, आप उनकी अच्छी बातों को इग्नोर कर रहे हो और इसीलिए ये पर्सन आपको उनकी अच्छी बातें याद दिलाने के बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है कि शुरुआत तो वो नॉर्मल करें, नॉर्मल बात से आपसे करना चाहेंगे, लेकिन उनको लग रहा है कि अगर आपने उनकी बातों को इग्नोर किया, अगर आपने वापस से इन पर ध्यान नहीं दिया या इनको एक तरीके से आपने नेग्लेक्ट करने की कोशिश की इस रिश्ते में, तो ये आपको पुरानी बातें याद दिलाएंगी। पुराना जो भी कुछ इन्होंने अच्छा खासा आपके साथ एफर्ट लगाया है इस रिश्ते को बेहतरीन बनाने में, तो ये वो सब बातें आपको याद दिलाएंगे। और अगर आप वो उन बातों से कहीं भी दो चार नहीं फील कर रहे हो तो फिर ये पर्सन हो सकता है आप से कुछ समय के लिए ये दूरी बनाने के बारे में सोच रहे हैं, ताकि आप अपनी बुद्धि को लगा सकें, ताकि आप अपनी बुद्धि से ये बात सोच सकें कि क्या ये जो पर्सन है इन्होंने जो बातें आपसे कही हैं वो कितनी सही हैं, कितनी गलत हैं। आपको ये चीज़ फील होने लगेगी, वो ये फील कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये फील होता है कि अगर आपने उनके लिए अच्छी थॉट नहीं रखी, अगर आप उनके बारे में अच्छा सोच नहीं रख पाए, इस सब के बाद भी, अच्छी बातें बताने के बाद भी आप उन्हें एक बिटर अनुभव देते रहे, एक कड़वा अनुभव देते रहेंगे, तो फिर वो शायद आपको भी कुछ बिटर अनुभव देने के बारे में सोच रहे हैं। और शायद उन्हें ये फील हो रहा है कि ऐसी सिचुएशन में आपके साथ में उनको एक होता है ना कि जब आपको लगने लगता है कि नहीं अभी ये चीज़ें ख़त्म होना चाहिए या फिर आगे बढ़ना चाहिए, तो वो भी कुछ इसी तरीके की सोच रहे हैं कि भाई अगर ये चीज़ें ठीक नहीं होती हैं तो फिर मुझे
इनको वो सब बोलना पड़ेगा जो मैं नहीं बोलना चाहता हूँ या नहीं बोलना चाहती हूँ, और बाद में आपको उसी थॉट के साथ में वो छोड़ देंगे, उसी थॉट प्रोसेस में आप रहेंगे। आपको कुछ रियलाइजेशन अगर होता होगा तो होगा, और नहीं हो रहा होगा तो फिर वो आपके ऊपर है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। चलिए और हम यहाँ पर देख लेते हैं कि और क्या थॉट्स हैं उनकी आपके लिए। सो एंजल्स, यूनिवर्स, डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए और बताएं कि क्या सोच रहे हैं और क्या सोच रहे हैं ये पर्सन। कुछ दिनों से मतलब ऐसा लग रहा है कि ये ऐसे कुछ एक्शंस कर रहे हैं जिससे कि आपको कुछ अनुभव करा सकें। द सन का कार्ड है यहाँ पर, यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स का कार्ड। ओके, 10 ऑफ कप्स का कार्ड है एंड हियर इज 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। यहाँ पर है द हैंगमैन। एक कार्ड और हम निकालेंगे जो कि है 7 ऑफ कप्स का कार्ड एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में है। देखिए, अगर इनको ऐसा लग रहा है कि आप जो है ईगो की वजह से, अपने ईगो की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे, जबकि ये आपके साथ में अपने रिश्ते को बेहतरीन करने के बारे में सोच रहे हैं, एक बेहतर भविष्य के बारे में सोच रहे हैं। तो ईगो से अगर आप बाहर निकल पाएंगे तो हो सकता है ये पर्सन आपके बारे में ज़्यादा अच्छा कुछ सोच पाए फ्यूचर में। तो ईगो को काटेंगे आज, शायद ईगो का क्लास, या तो हो सकता है आप ऐसा कुछ करें इनके साथ में, या फिर ये आपके साथ ऐसा कुछ करेंगे। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। तो यहाँ पर देखिए ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन जो हैं आपके साथ में कनेक्ट होंगे, लेकिन उनको ये लग रहा है कि एक तो आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में हो, आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न की सिचुएशन में हो। कई सारी सिचुएशंस थी, आप उनमें से इनको चूज़ करें या उनको चूज़ करें या किसको चूज़ करें, ये आप समझ नहीं पा रहे थे इनके हिसाब से। तो ये उस सिचुएशन से आपको बाहर निकालना चाहते हैं। इनको लग रहा है कि भाई ये कन्फ्यूज़न वाली सिचुएशन में नहीं रहना है, और हो सकता है कि ये कन्फ्यूज़न इनके अच्छे जेस्चर को एक्सेप्ट करने के बारे में हो सकता है, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कई लोगों के लिए कि उनकी लाइफ में बहुत सारे लोग, ऐसा उन्हें फील होता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग हैं और आप इनको इम्पोर्टेंस नहीं देते हो उन लोगों के सामने, इसीलिए इनको याद दिलाने की ज़रूरत पड़ रही है आपके साथ। इनका जो पुराना जो अनुभव रहा है या आपने इनके साथ जो अनुभव फील किया है उसको ये याद दिलाने की कोशिश करेंगे। पहले तो ये याद नहीं दिलाना चाह रहे थे, पहले तो ये हैंगमैन वाली सिचुएशन में थे, ये सोच रहे थे कि चलो ठीक है नहीं याद दिलाते, इट्स ओके, लीव इट। लेकिन ऐसा है कि शायद अभी ये इस सिचुएशन में नहीं है, अब ये आपको याद दिलाना चाहते हैं। इन्हें लगता है कि ये या तो आर्या पार, देखिए हैंगमैन के कार्ड को वो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे आया है, तो यानी आर्या पार वाली सिचुएशन होगी। अब ये अटकने वाले नहीं हैं, ये अटकने वाले नहीं है, बाहर निकल के सिचुएशन से लड़ने वाले हैं। या तो वो आर जाएंगे, पार जाएंगे, या फिर लाइफ में अटक के नहीं रहने वाले हैं। यहाँ पे ये दिख रहा है कनेक्ट होंगे, कनेक्ट होकर बात करेंगे, आपसे बातचीत करना चाहते हैं, क्योंकि या तो एक नई शुरुआत होगी लाइफ में, एक नई शुरुआत, ठीक है, पुराना जो भी कुछ है उसे भुला के नया स्टार्ट करना चाहते हैं, नया चैप्टर स्टार्ट करना चाहते हैं। और यहाँ कंप्लीटनेस भी फील कर रहे हैं आपके साथ में, कंप्लीटनेस फील करना चाहते हैं, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। बट ये जो पर्सन है दोनों चीज़ों के लिए तैयार हैं, या तो आपके साथ नया स्टार्ट करके कंप्लीटनेस की तरफ जाएं, या फिर कि आपके साथ झगड़ा करके बाहर निकल जाएं लाइफ के, ऐसा भी दिख रहा है। बट आपको वो एक समझदार इंसान की तरह सोचते हैं, तो आप वो सोचते हैं कि मे बी इन सब बातों के बाद आप खुद भी इस कन्फ्यूज़न से बाहर निकलोगे और एक समझदार इंसान की तरह सोचोगे। कन्फ्यूज़न में नहीं रहना है, कन्फ्यूज़न के साथ साथ आपको बाहर निकलना, अपनी कन्फ्यूज़न में नहीं रहना है, कन्फ्यूज़न से बाहर निकल के एक समझदारी की शुरुआत से सोच करके देन आप इनके साथ में एक शुरुआत करोगे, क्योंकि ये पर्सन जो हैं आपके लिए बहुत कुछ सोचते हैं। तो यहाँ पर ऐसी सोच है आपके लिए। एंजेलिक गाइडेंस हम निकाल लेते हैं कि एंजेलिक गाइडेंस क्या है आपके लिए यहाँ पर। चलिए, सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं कि क्या गाइडेंस दे रहे हैं आप। तो सबसे पहला कार्ड है द अनएक्सपेक्टेड, दिस इज द फर्स्ट कार्ड। ओके, सेकेंड कार्ड है यहाँ पर रिलीज। देखिए, एक कार्ड और हम निकालेंगे एंड हियर इज बैलेंस। देखिए, बिल्कुल वैसे ही चीज़ें हैं। आप अनएक्सपेक्टेड होगा, ये बहुत ज़्यादा आपके लिए अनएक्सपेक्टेड होगा कि ये आपसे बहुत सारी ऐसी बातें कहने वाले हैं जो इन्होंने पहले नहीं कही थी। तो ये पहले जो बातें नहीं कह पा रहे थे, बट वो बातें अब करने वाले हैं। सो दिस विल बी वेरी अनएक्सपेक्टेड। तो यानी या तो वो अच्छी बातों के साथ में आगे बढ़ेंगे, या फिर कड़वी बातों के साथ में मूव ऑन कर देंगे। दोनों ही चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं।
रिलीज़ कर देना चाहते हैं, अंदर कुछ रखना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप भी इनकी सिचुएशन को समझें, आप भी इस सिचुएशन के साथ में रहें, आपको भी रियलाइजेशन होना चाहिए। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि ये समझना भी चाहते हैं और समझाना भी चाहते हैं, दोनों ही चीज़ें हैं यहाँ पर, ऐसा दिख रहा है। और बैलेंस बना के चलना यही चाहते हैं वो, बैलेंस बने, ना कि कोई भी डिस्प्यूट हो या फिर एक तरफा बातें हों या फिर अटक जाएं या फिर कन्फ्यूज़न हो। तो बिल्कुल ऐसा नहीं चाहते हैं। इन सब सिचुएशन से, कन्फ्यूज़न से, अटकने से निकलना चाहते हैं, बैलेंस बनाना चाहते हैं। यहाँ पर ये सभी बातें उनके मन में चल रही हैं। तो ये है आपके पर्सन की मॉर्निंग थॉट। आई होप आपके साथ में रिलेट करे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आप अपने पर्सनल की किसी भी पर्सनल रीडिंग को करवाना चाहते हैं तो 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन के हिसाब से अपनी रीडिंग को बुक कर सकते हैं डिवाइन टैरो 777 के इंस्टाग्राम अकाउंट पर, या फिर व्हाट्सएप नंबर, कहीं भी करवा सकते हैं। डिवाइन टैरो का इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप नंबर आपको चाहिए है, आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और वहाँ पे आप स्मॉल मिनी रीडिंग से लेकर के डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं, डिफरेंट टाइप की। ठीक है, सो कांटेक्ट कीजिए और सारा डिटेल लीजिए वहाँ पर। और ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएंगे, और मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही। तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।